मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में एसआईआर की प्रोसेस चल रही है, ये आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और एसआईआर की प्रोसेस में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उनमें ज्यादातर शिक्षक हैं, ये भी आपको अच्छे से पता है, चाहे वो कोई भी शिक्षक हो। लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आपको ये पता चले कि अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको अब कुत्तों की भी निगरानी करनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप शिक्षक हैं, तो आपको कुत्तों की निगरानी करनी है। और ये अजीबोगरीब जो मामला मैं आपको बता रहा हूं, ये मामला है छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ का जो लोक शिक्षण संचालनालय है, उसने आदेश निकाला है कि स्कूलों के जो प्रिंसिपल्स हैं, वो कुत्तों की जानकारी जुटाएंगे। अभी जानकारी कैसे जुटाएंगे, इस पर आते हैं। तो लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश का हवाला देते हुए जो प्रिंसिपल्स हैं स्कूल के, उनको ये निर्देश दिया है कि वो अपने स्कूल के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों की जानकारी इकट्ठी करें। और ये जानकारी अगर वो स्कूल ग्राम पंचायत में आता है तो ग्राम पंचायत को, अगर वो स्कूल नगर निगम में आता है तो नगर निगम को उन आवारा कुत्तों की जानकारी दें जो स्कूल के आसपास घूम रहे हैं, ताकि उन कुत्तों का या तो रेस्क्यू किया जा सके, और अगर मान लीजिए कोई कुत्ता पागल है या किसी कोई बीमारी है तो उसे टीका लगाया जा सके। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि स्कूलों से, अस्पतालों से और ऐसी जगहों से जहां भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है, वहां से आवारा कुत्तों को हटाया जाए और उन्हें दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जाए। उन्हें सेंटर्स, जो एबीसी सेंटर्स होते हैं, वहां पर भेजा जाए। अब लोक शिक्षण संचालनालय ने स्कूल के प्रिंसिपल्स को इस पूरे मामले के लिए नोडल अधिकारी बना दिया है। यानी ये प्रिंसिपल्स नोडल अधिकारी जिम्मेदार होंगे कुत्तों की जानकारी जुटाने में, और ये पूरी जानकारी ग्राम पंचायत या फिर नगर निगम को देने में। अब इसके पीछे लोक शिक्षण संचालनालय तर्क ये दे रहा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसीलिए ये जिम्मेदारी प्रिंसिपल्स को दी गई है। अब जरा सोचिए कि अगर प्रिंसिपल, टीचर कुत्तों की जानकारी जुटाएंगे, एसआईआर की प्रोसेस में उस प्रोसेस को पूरा करवाएंगे, वो दूसरे काम करेंगे, तो जो बाकी जरूरी काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के क्वेश्चन पेपर तैयार करना, उनकी कॉपियां चेक करना, ये कौन करेगा? इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब ना ही लोक शिक्षण संचालनालय ने दिया है और ना ही इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो हाल है एसआईआर को लेकर, वो आप अच्छे से जानते हैं, यही सेम हाल छत्तीसगढ़ में भी है। लेकिन इन टीचरों का, इन प्रिंसिपल्स का ये कहना है कि अगर हम इन्हीं सब में उलझे रहेंगे तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? इसका जवाब भी हमें दे दीजिए। लेकिन इनका जवाब जो है, जो ये सवाल पूछ रहे हैं, ये कोई नहीं दे रहा है। अब आपको जाते जाते मैं एक बात और बता दूं, आप लोगों को अच्छे से ध्यान होगा कि अभी कुछ दिनों पहले ही जबलपुर हाई कोर्ट ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ये कहा था कि आप चुनाव ड्यूटी से, चुनाव के जो काम होते हैं, जो उनमें जो ड्यूटी लगती है, उनके लिए आप मना नहीं कर सकते। अगर सब मना करेंगे तो फिर काम कौन करेगा? यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये भी जरूरी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि समाज की जो सरकारी काम है, चुनाव जैसी गतिविधियां हैं, चुनाव में वोटर लिस्ट में काम करना है, एसआईआर में नाम सही करवाना है, इन काम में आपको सरकारी मशीनरी ही लगवानी पड़ेगी। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि सरकारी मशीनरी और सरकारी कर्मचारियों का इस्तेमाल किस वक्त पे किया जा रहा है। कम से कम वक्त तो हम तय कर ही सकते हैं कि उस वक्त पे इन लोगों को लगाया जाए, ताकि जिससे दूसरे जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें परेशानी ना हो, उन्हें इससे कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद करते हैं छत्तीसगढ़ का जो लोक शिक्षण संचालनालय है, वो इस और ध्यान देगा और जल्द ही अपने इस आदेश में कोई ना कोई संशोधन जरूर करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं आपसे जल्द मिलूंगा किसी और खबर में। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन बिलाल खान के साथ मैं अतुल द्विवेदी, द सूत्र, भोपाल। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र।